हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर फिजिक्स स्टडी बाय अमन सर। इसमें आज हम फिर कंटिन्यूस क्लास कर रहे हैं। इसमें समझेंगे हम क्लास 10th। उसमें फिजिक्स में हम आगे आगे क्लास बढ़ाते हैं। अब देखिए, इसमें अगला टॉपिक होगा आपके लिए, ये यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें आपको ये पूरे 6 नंबर देके जाएगा। इस बार ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। सो आप भी देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ये क्लास आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। इस पे लगा दूं मैं मानव नेत्र। मानव नेत्र होता क्या है? मानव नेत्र अब हम समझते हैं। मानव नेत्र जैसे हमारी आंखें, आंखें ना हो तो वो सब पूरा संसार कैसा लगता है? सूना। अब बिना रंग बिरंगी चीजें देखे कैसा प्रतीत होता है हमें? जैसा कि अंधेरा ही अंधेरा और डार्कनेस लगेगा यदि। तो अब ये एक क्या है, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और ये किस प्रकार कार्य करता है? ये कैसा है? एक प्रकाशिक यंत्र है। ये एक क्या है? प्रकाशिक यंत्र की भांति कार्य करता है। और जिस प्रकार आप लेंस से फोटो वगैरह लेते हो तो उसी प्रकार ये क्या करता है? हमें वस्तुओं को दिखाता है। आप इसकी क्रियाविधि समझते हैं, इसके लिखकर समझते हैं और चित्र बनाकर समझते हैं। इसको आपको चित्र बनाने के लिए आता है और इसमें आपको 4 से 6 टॉपिक लिख दीजिए, आप उसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा और आपको पूरे 6 नंबर देगा। आपको 1 नंबर नहीं काटेगा। चित्र और इसकी थ्योरी समझते हैं। मैं आपको जितना बता रहा हूँ आप उतना ही तैयार कर लीजिए और चित्र बनाकर आ जाना। आपको 6 नंबर वो पक्के देगा। इससे आपको बाहर नहीं जाएगा, इतने में ही आपका पूरा हो जाएगा। आपके 6 नंबर पक्के हैं, ये गांठ बांध के रख लो आप लोग। देखो समझते हैं, मानव नेत्र हमारे, जो अभी मैंने बताया था वही थ्योरी लिखी। मानव नेत्र हमारे शरीर का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये क्या करता है? कैमरे की भांति कार्य करता है, जिससे हम क्या दूर रखी वस्तु और पास रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो अब देखो, मानव नेत्र का ये चित्र है, ये चित्र है इस प्रकार। अब इस चित्र में क्या क्या होती है? ये सामने का जो भाग होता है हमारे आंख का, ये सामने का भाग होता है वो क्या होता है? उभरा हुआ होता है, तो उभरा हुआ है। अब इसके सामने यहाँ जो ये छोटा सा पॉइंट होता है, काला सा वो पॉइंट होता है, उसे क्या कहते हैं हम? नेत्र तारा। और ये ऊपर की पलक हो गई है हमारे, ऊपर की पलक, और ये नीचे वाली निचली पलक। ये आप देख सकते हो, ऊपरी पलक हो गई और ये निचली पलक। ठीक है। और ये जो साइड से लगे रहते हैं, साइड से, जिससे ये आंख हमारी टिकी है, उसे क्या कहेंगे हम? आइरिस। जिस प्रकार इसमें आप देख पा रहे होंगे, 2 होंगे ये चित्र में। ठीक है। और जिसमें ये पानी सा भरा रहता है हमारे आंख के नीचे, ये पानी सा भरा रहता है, इसमें वो क्या होगा? जलीय द्रव। इसमें क्या होगा? ये जलीय द्रव, जिसमें नमकीन पानी भरा रहता है। इसी प्रकार देखिए, और ये सामने जो आंख के सामने लगा रहता है, ये गोल गोल आंख के सामने लगा रहता है, गोल गोल, इसी को हम क्या कहते हैं? लेंस। अब इनमें जो अंदर होती है आंख, उस पे क्या होता है? एक पारदर्शी उत्तल लेंस लगा होता है, पारदर्शी उत्तल लेंस लगा होता है। पारदर्शी उत्तल लेंस, इसकी 3 लेयर होती है। तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार एक ये पीत बिंदु होती है अंदर वाला, सबसे उससे ऊपर वाला रक्त पटल होता है, और सबसे ऊपर होता है जो दृढ़ पटल होता है, दृढ़ पटल होता है। और सबसे अंदर जो होती है हमारी दृष्टि पटल होती है। और ये तंत्रिकाएं निकल रही है, इसे क्या कहेंगे? दृष्टि तंत्रिका। दृष्टि तंत्रिका क्या करती है? हमारे माइंड को सिग्नल देती है। जो भी हम कुछ देखते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, उनको देखकर हमारे माइंड को ये संकेत देता है। संकेत देने के बाद क्या है? फिर इसमें क्या करते हैं? हमारे माइंड को सिग्नल देखा है ये चीज है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसका आंसर करते हैं। तो इससे क्या होगा? यहाँ पे इस पॉइंट पे, जहाँ मैं गोल गोल कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे अंध बिंदु, जैसा आप देखते होंगे कि बुढ़ापे में जैसे जैसे अब एज होती जाती है तो अंधापन आने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कालापन छाने लगता है। यहाँ से प्रकाश हमारे माइंड तक नहीं पहुंच पाता है, जो कम कम पहुंचता है। इसीलिए तो कहते हैं, बेटा कौन है? बुढ़ापे में आपने देखा होगा कि पूछते हैं हमारे बाबा ताई जो भी हों, बड़े बूढ़े दादा दादी, ऐसे कहते हैं बेटा कौन हो? तो ऐसी आवाज मार के पूछते हैं, क्योंकि अंध बिंदु के कारण उन्हें दिखाई इतनी दूर का नहीं देता है। और इसी प्रकार ये आइरिस, ये निचली पलक, ये ऊपरी पलक, ये सामने वाला भाग हमारा नेत्र तारा, जो गोल गोल टिकारा होता है आंख में, उसे क्या कहते हैं?
नेत्र तारा, और इसके सामने जो उभरा हुआ भाग है हमारी आंख का, उभरा हुआ भाग, उसे क्या कहेंगे हम? कॉर्निया। उसे क्या कहेंगे हम? कॉर्निया। और सामने इसके क्या है? लेंस, जिसपे प्रकाश पड़ता है। और इसके जो जितना ही सफेद सफेद दिखाई देता है, हमें एक काले काले को छोड़ के जितना हमें सफेद दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कच्छाप द्रव। जो भरा रहता है उसको। ये आप लोगों को 2-3 डेफिनेशन लिख देना इनमें से, वो भी मैं आप लोगों को डेफिनेट करके दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, आप समझते हैं मानव नेत्र की कुछ विशेष जो आपको बताए थे, जैसे कि उसमें मैंने आपको बताया था दृढ़ पटल होती है, कॉर्निया होता है, आइरिस होती है, और पुतली होती है, लेंस होता है, रेटिना होता है, जलीय द्रव होता है, श्वेत पटल होती है, एंड सो ऑन मैनी थी। और मैंने आपको चित्र में सारी चीजें बताई हुई है, तो ये चित्र में आपको बताई हुई है, तो अब इन्हें लिखकर भी देख लेते हैं। तो लिखकर समझते हैं, आप लोग इसे तैयार रखना, क्योंकि इस बार ये बोर्ड में आपसे 6 नंबर में पक्के हो जाएंगे इससे आपके। तो देखिए समझते हैं बारी बारी करके एक एक करको। दृढ़ पटल, दृढ़ पटल क्या होती है? मानव नेत्र का एक खोखला गोला होता है, जिसे क्या कहते हैं? गोलक कहते हैं। उसके अंदर ही उपस्थित क्या होती है? ये दृढ़ पटल होती है। और आगे कॉर्निया, कॉर्निया आपको मैंने दिखाई थी, जो आंख का सबसे आगे का भाग होता है वो क्या होता था? कॉर्निया। तो कॉर्निया, कॉर्निया क्या होती है? इसमें लिखा भी वही है, मानव नेत्र का आगे का पारदर्शी भाग, जो प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है। जो हमारा आंख का जो पारदर्शी भाग होता है, ये ब्लैक ब्लैक, जिससे प्रकाश अंदर जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? कॉर्निया। इसी प्रकार आगे देखिए आइरिस, आइरिस क्या होती है? ये आंख का एक रंगीन भाग होता है। क्या होता है? आंख का एक रंगीन भाग होता है। मैंने आपको बताया था पुतली, पुतली बताई थी, पुतली बन रही थी, तो उसमें क्या होता है? यह पुतली का आकार नियंत्रण करती है। अब ये पुतली क्या होती है? जो ब्लैक ब्लैक की अपनी आंख होती है, उसके अंदर एक छोटा सा होता है, ये इसको क्या करती है? नियंत्रण बनाए रखती है इस पर। तो देखिए आगे पुतली, अब पुतली क्या होती है? देखिए आइरिस के बीच का छिद्र, आइरिस के बीच का छिद्र, जो मैं आपको समझा रहा था वही है। आइरिस आंख है हमारी, आंख का ब्लैक है, ब्लैक के अंदर एक छोटा सा और टिक लगा होता है, छोटा सा जो टिक होगा उसी को हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे? पुतली। तो क्या करें? आइरिस के बीच का छिद्र, जिससे प्रकाश अंदर जाता है, तो क्या कहलाती है? पुतली। इसी प्रकार आगे देखिए लेंस, लेंस क्या होते हैं? इसमें यदि आपसे ऑप्शनल एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि जो मनुष्यों की आंखें होती है, नेत्र होते हैं, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? ये नेचुरली होता है, प्राकृतिक द्वारा हमारी देन है। यहाँ से 1 नंबर का आपका प्रश्न बन सकता है, तो आप उत्तल लेंस पे टिक करिएगा, ना कि अवतल लेंस पे। ये आप बात अलग से नोट करके लिख लेना कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस उपस्थित होता है। ठीक है, ये प्रकृति की देन है हमें। तो क्या होती है पुतली? आइरिस के बीच का छिद्र होता है, जिससे प्रकाश अंदर करता। और लेंस, लेंस प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस करता है। अब रेटिना बताया था, रेटिना जो सामने होता है आंख के जस्ट, उसे क्या कहते हैं? रेटिना। इसमें क्या करता है? प्रकाश को क्या कर लेता है? फोकस कर लेता है, सारा प्रकाश पर क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है। अब रेटिना क्या होती है? रेटिना समझते हैं। रेटिना जो नेत्र का अंदरूनी पर्दा, मैं बता रहा हूँ आपको, जो लास्ट में जो लगा होता है आंख के हमारे अंदर, जैसे मैंने परत में दिखाई थी आपको, रेटिना दिखाया था, सबसे दृढ़ पटल के पास था, वही क्या था? रेटिना था हमारा चित्र में। और इसी को हम क्या कहेंगे? अंदरूनी पर्दा। क्या होगा? अंदरूनी पर्दा, जहां वस्तु का वास्तविक क्या प्रतिबिंब या छवि दिखाई पड़ती है या बनती है। ये क्या हो जाएगी हमारी? रेटिना हो गया। इसी प्रकार जलीय द्रव, जलीय द्रव में क्या होगा? ये कॉर्निया, आगे कॉर्निया था यहाँ पे, ये कॉर्निया था, और इसके बाद क्या था? लेंस। इसके बाद क्या था? लेंस। लेंस के बीच जो तरल पदार्थ भरा होता है, जलीय द्रव बताया, जो हमारी आंखें होती है, आंखों के नीचे ये पानी सा भरा होता है, वही क्या होता है? जलीय द्रव होता है। और श्वेत पटल, श्वेत पटल क्या होती है? आंख के बाहरी सफेद भाग को जो सुरक्षा देता है, जैसे आंख हमारी ब्लैक, और उसके आगे पीछे जो सफेद भाग है, जो हमारी आंख को सुरक्षा प्रदान करता है, यही क्या होती है? श्वेत पटल। आप लोगों को ये इतना समझ आया होगा, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, और चित्र भी बनाना इसका। आप यहाँ से आप लोगों के 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। आप चित्र बनाना,
मानव नेत्र लिखना, उसमें से आप 4-5 इनमें से जो आपको सही लगे, जो आपको याद हो जाए इजीली, उनको लिखाना आप। बस इतने की आपको वो 6 नंबर देगा। आप लोगों को समझ आया होगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, एंड जो अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करें जिससे उन्हें भी पता चले और आपको भी धन्यवाद कहेंगे। बोर्ड में आएगा, ये इम्पोर्टेंट है इस बार 2026 में, आपसे जरूर पूछेगा। एंड इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए आप, मैं आपको इसी प्रकार वीडियो चैनल पे प्रोवाइड करता रहूँ।